हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र रघुवंशी। आपका स्वागत है मेरे चैनल VR टैक्स सोल्यूशन में। दोस्तों, शायद आपको जानकारी होगी कि इनकम टैक्स के रिटर्न शुरू हो चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 2025-26 और असेसमेंट ईयर 2026-27। तो आपको मैं एक छोटी सी जानकारी ये देना चाहूँगा कि इस बार डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा मात्रा में नोटिसेस भेजे हैं, इसलिए आपको रिटर्न फाइल करते समय अगर आप खुद से फाइल करते हैं रिटर्न तो आपको AIS, TIS दोनों रिपोर्ट देखना है, 26S को भी देखना है। लेकिन केवल इन रिपोर्ट पर डिपेंड मत रहिए। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो ये रिपोर्ट है, इन रिपोर्ट में हमारी इनकम दिखती है जिसके बेस पर हमारा रिटर्न फाइल होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये रिपोर्ट फुल्ली अपडेटेड हो, वो रिपोर्ट बेस्ड होता है। मतलब एग्जाम्पल के लिए आपका अगर सैलरी में से TDS कटा है 24,000 रुपये, 2,000 रुपये महीना, लेकिन जिस डिपार्टमेंट ने, मान लीजिए बैंक ने आपका TDS काटा है, लेकिन बैंक ने आपका TDS डिपार्टमेंट के पास अभी जमा नहीं करवाया, काट के अपने पास रख लिया है। मतलब आपके इनकम में से डिडक्शन तो हो गया है, लेकिन वो डिपार्टमेंट के खाते में अभी नहीं गया है। तो वो TDS की अमाउंट आपके 26S में दिखेगी और ना ही उतनी अमाउंट आपके TDS में, आपके 26S में शो होगी। तो यहाँ अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे और आप केवल उस बेस पर रिटर्न फाइल कर देंगे कि हमारे 26S में जो इनकम दिख रही है और जो TDS दिख रहा है, आप उसको सही मानकर रिटर्न फाइल कर देंगे। क्योंकि आप ये सोचेंगे ये तो डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बता रही है तो ये तो सही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए आपको थोड़ा समय वेट करना है। आपको TDS के लिए TDS सर्टिफिकेट लेना है, इंटरेस्ट के लिए आपको इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट, TDS के लिए फॉर्म नंबर 16 ले लीजिए और ये सब मिलने के बाद ही आपको रिटर्न फाइल अपना बनाना है। ये गलती मत कीजिएगा कि AIS, TIS या 26S की रिपोर्ट के बेस पर आप रिटर्न फाइल करें। अदरवाइज आपको पता है वो होती हमारी कैपिटल गेन है। मतलब हमने साल के अंदर कोई प्रॉपर्टी परचेस करी, उसको रीसेल कर दिया, हमने कुछ शेयर परचेस करे, उन्हें रीसेल कर दिया और उस पर हमें कुछ गेन हो गया, लेकिन हम उस गेन को इनकम टैक्स में रिपोर्ट करना भूल गए। तो यहाँ भी सबसे बड़ा इशू आता है, ये अक्सर इंसान भूल जाता है। तो हमको ये भी ध्यान रखना है हमारे बैंक के ट्रांजैक्शन को देखना है। मतलब आपको 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का बैंक स्टेटमेंट निकालना है और उसको एक बार अपने हिसाब से डिपॉजिट साइट वाला पार्ट को इसकी स्क्रूटनी करना है और उसमें आपको देख लेना है कोई अगर बड़ी अमाउंट आई है तो वो किस चीज़ के लिए थी, क्या वो हमारी कोई इनकम है या हमने किसी से पैसा लिया था, इस प्रकार। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आप रिटर्न फाइल कीजिए।